हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। लास्ट वीडियो में हम डबल इंटीग्रल का पहला भाग शुरू किए थे। वहाँ व्हाट इज़ डबल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल यूज करके हम कौन कौन सा क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, मास, फोर्स, ये सब निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। उसका एक दो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, अलग वैरायटी का कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, कंप्यूट द डबल इंटीग्रल 30xy dA within the region R which is bounded by y is equal to x and y is equal to x square, and x varies from 0 to 1, y varies from 0 to 1। ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो चलो सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन निकालने से पहले हमको ये रीजन कैसा है, ये रीजन उसको ग्राफिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्राफिकली फाउंड नहीं करने से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इमेजिन माइंड में उसका पिक्चर लेकर वो ऐसा होगा, x यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, y का वेरिएशन का इंटीग्रेशन लिमिट इतना होगा, वो भी कुछ प्रॉब्लम्स में हो जाता है। मगर ये हमारा पहला अटेम्प्ट है, तो डिटेल्स में जाएंगे। तो पहले ये रीजन निकालते हैं। ये कैसा रीजन है हमारा, ये कन्फाइंड टू एक्स वाई प्लेन है, तो इसको x लेता हूं, इसको y लेता हूं, और ये जो रीजन ये बाउंडेड इन बिटवीन दिस y इज इक्वल टू x। हमारा y इज इक्वल टू mx, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। So here in place of m there is 1. So y is equal to x is a straight line. So this is the graphical representation of y is equal to x. And y is equal to x square. We know that x square is equal to 4ay. It is the equation of a parabola. Here x square is equal to y. Parabola. So in place of 4a there is 1. So this is the equation of a parabola. So this is y is equal to x square. It is symmetric about the y axis. Its other one is like this. But we want the bounded region. If we draw it like this, then there is no bounded region. So here this is the bounded region. One more thing ये दिया हुआ है, x varies from 0 to 1। मतलब ये 0 हुआ तो यहाँ इसको कहाँ पर क्रॉस करेगा, 1 के जगह क्रॉस करेगा। x varies from 0 to 1। सिमिलरली y varies from 0 to 1। ये y का डायरेक्शन है, सो ये 0 हुआ, मतलब ये हमारा बाउंडेड रीजन है। तो अभी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल विद इन द रीजन 30xy dA। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रीजन 30xy dy dx और dx dy, dA के जगह dy dx और dx।
इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं ये इंटीग्रेशन को सॉल्व। पहला तरीका क्या है, हम सपोज लेते हैं x इज इक्वल टू 0 to 1 एंड आवर y इज इक्वल टू, देखो y का वेरिएशन कैसे, मैं सपोज यहां एक छोटा पार्ट इस रीजन का लेता हूं, मैं तो ये होल पार्ट के लिए निकालूंगा, पहले ये एक छोटा सा पार्ट लेता हूं, राइट। ये सपोज x1 है, ये x2 है, तो ये छोटा रीजन के लिए मैं लिखूंगा, तो ये जो x1 x2 बड़ा रीजन के लिए क्या होगा, x1 0 होगा और x2 1 हो, तो इसीलिए x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। बट हमारा y कैसे वेरी करेगा, y इस रीजन में वेरी करेगा, मतलब यहां से यहां तक। हम तो यहां का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और यहां का वैल्यू भी मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं, हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है x का वैल्यू, सिमिलरली y का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो नीचे का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऊपर का है y इज इक्वल टू एक्स, तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो y का वेरिएशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू एक्स तक। अभी तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम आसान हो गया, xy dy dx। अभी तुम आराम से वीडियो नंबर 1 को रेफर करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं कर लेता हूं। तो x का वेरिएशन 0 से 1, यहाँ ये 30 तो कंस्टेंट है, 30 को बाहर रख लेता हूं, x पहला y dy, y का वेरिएशन एक्स स्क्वायर से x, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया मैं, हो गया। इसको इंटीग्रेट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 30 0 to 1 y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट एक्स स्क्वायर से x तक dx। यहाँ जो x है इसको हम लिख लेते हैं, राइट। सो 30 0 to 1 x, ये कैंसल हो जाने से हमको मिलेगा ये 15, तो x फिर इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस x4 dx। अभी तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी हो गया, तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन x4 बाई 4 माइनस x इंटू x4 x5, सो x6 बाय 6 0 to 1, सो 15, पहले अपर लिमिट पुट करने से ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6, और 0 पुट करने से दोनों 0 हो जाएंगे, सो 15 इंटू 1/4 माइनस 1/6, LCM is 12, so this is 3 minus 2 1, so 3 4s are 12, 3 5s are 15, so answer is 5/4। in this way, तो मैंने बिगिनिंग में बोला था इसको अदर वे में भी कर सकते हैं। कहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, ये जो ये स्टेप है इस स्टेप में हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ आंसर 5/4 आया है, वहाँ भी आंसर वही एग्जैक्टली 5/4 ही आएगा,
मगर अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? हम वेरिएशन, ये जो x और y का ऑर्डर चेंज कर देंगे। सपोज एक बच्चा क्या क्या, एक स्टूडेंट ने क्या किया, नहीं मैं ऐसे लूंगा, इसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे, वर्टिकली नहीं लेके हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब लेगा, अभी देखो ये जो वैल्यू है, ये y का वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा। तो ये सेक्शन जब बड़ा होते होते जाएगा तो y का वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा, और जो x का वैल्यू होगा, राइट, यहां से यहां तक, तो x का वैल्यू इस तरफ से इस तरफ जाएगा। x का वैल्यू यहां क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज y, और यहां पर x का वैल्यू क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y, एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू y। और वर्टिकली जब वेरी करेगा ये y का वैल्यू 0 से 1 तक। मेरा कहने का मतलब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 टू 1 और x इज इक्वल टू y से रूट y। देखते हैं आंसर सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सेम तो आना चाहिए। ऑर्डर, दिस इज चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। Actually, there is a theorem, Fubini's theorem. I am not going into that. Just learn it mathematically. So, if you are taking vertical section or horizontal section, then the y and x का जो इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। सो y इज इक्वल टू 0 टू 1। हम पहले x का वेरिएशन ले रहे हैं, मतलब y कांस्टेंट है। सो 30 को बाहर रख लेते हैं, y, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं x dx। इसका इंटीग्रेशन y से रूट y तक, और ये हो गया dy। अब भी 30 इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू 1 x dx, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम, इंटीग्रेशन लिमिट वेरीज फ्रॉम y टू रूट y dy। अगेन कैंसिल इट, 15, सो 15 इंटू ये हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करो, x स्क्वायर रूट y का स्क्वायर मतलब y, और यहाँ स्टूडेंट्स ये y को मैंने छोड़ दिया हूँ, ये y लिखना पड़ेगा यहाँ। सो y ये 0 टू 1, और इसके अंदर ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर dy। फिर 15 इंटू ये y इंटू वाई स्क्वायर dy, मतलब इसका इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y4 बाई 4, सो 0 टू 1, देन दिस इज 15 इंटू, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने से 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, और सेकेंड पार्ट बिकम्स 0, अगेन इट विल कम एज 15 इंटू 1 बाई 12, मतलब ये 5 बाई 4। सो दी सेम आंसर निकलता है। सो आपको जो पसंद होगा वही करोगे, मगर कुछ प्रॉब्लम्स में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से वो प्रॉब्लम थोड़ा मेशियर हो जाता है, तो इसलिए एक ही ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ यूज करना पड़ता है। आइदर x का वेरिएशन पहले या y का वेरिएशन पहले, वो थोड़ा प्रॉब्लम को देख के सोच के करना पड़ता है। ऐसा प्रॉब्लम भी मैं लूँगा, तो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल का क्वेश्चन इस टाइप का है,
कंप्यूट द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम अंडर द सरफेस, दिस इज द सरफेस गिवन, ये जो सरफेस दिया हुआ है ये सरफेस का नीचे का, कंप्यूट द वॉल्यूम अंडर द सरफेस दिस द रीजन अबोव द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस, वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस मतलब सरफेस ये दिया हुआ है और जो रीजन के अबोव में करना है और रीजन अबोव दिस रीजन, ये रीजन के अबोव और ये सरफेस का नीचे हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो मतलब यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ हमारा जो f(x,y) दिया हुआ है ये वो है सरफेस दिया हुआ है जो OX + 2y², मतलब ये z है और ये जो रीजन है ये x है, ये सपोज y है, y = 0, दिस लाइन इज y = 0 और y = x², y = x², again this is an equation of a parabola symmetric about the y-axis, so इसका ग्राफ होगा इस टाइप का, राइट। तो ये हो गया हमारा y = x²। फिर x लाइज बिटवीन 0 and 1, ये तो x 0 0 है मतलब ये x, और उसका हाईएस्ट है 1 मतलब ये हो गया x = 1। तो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, ये होगा बाउंडेड रीजन, ये रीजन बाउंडेड। अभी ये जो बाउंडेड रीजन, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ये सपोज x है, ये सपोज y है, ये सपोज z है, तो इस ग्राफ को मैं कैसे ड्रा करूंगा, y = ये हो जाएगा लाइक दिस, सिमेट्रिक अबाउट दी, ये जैसे सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस होता है, ये ऐसे ऐसा होगा, राइट। और x एक्सिस में ये जैसे x = 1 है, मैं इसको लेता हूँ इससे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया हमारा x = 1 y z, सो दिस इज द रीजन, मतलब ये एक्चुअली ये एक्स एक्सिस ऐसा है तो ये नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बाउंडेड रीजन है, इस रीजन के एबोव में मतलब अलोंग द जेड एक्स, इसके एबोव में एक सरफेस है x + 2y², ये जो x + 2y² सरफेस है, ये सरफेस और ये रीजन के बीच में जो वॉल्यूम आ रहा है इसको हमें निकालना है, राइट। तो कैसे अप्रोच करेंगे, वॉल्यूम = हमारा इंटीग्रेशन अबाउट द रीजन f(x,y) dx dy, ये हमको वॉल्यूम देगा, ये 1 हो गया तो ये हमको एरिया देता, और ये जो f(x,y) ये कोई सरफेस है तो ये हमको वॉल्यूम देता, तो ये f(x,y) किसके साथ है, सेम z के साथ, तो वॉल्यूम निकालते हैं, x का वेरिएशन और y का वेरिएशन, f(x,y) के जगह
एक्स प्लस 2y² dy dx। मैं पहले dy बाद में dx लिखा, तो क्योंकि यहाँ y इज इक्वल टू कितने से कितना इसका लिमिट लूंगा और यहाँ x का वेरिएशन लूंगा, इसलिए पहले y ले गया। तो अभी डिसाइड करते हैं x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखो मैं ऐसा वर्टिकल लेता हूँ, वर्टिकल लूंगा, तो x का वैल्यू ये x1 x2, मतलब x1 ज़्यादा से ज़्यादा कम 0 हो सकता है और x2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, करेक्ट। तो x का वैल्यू 0 से 1 तक। और y देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये है y इजिकल टू 0 और ये है y इजिकल टू x²। सो y इजिकल टू 0 से x²। अभी तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना आसान हो गया। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 to 1। देखो ये x dy dx प्लस 2y² dy dx। क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये 0 to x²। सो 0 to 1 ये dx को बाहर निकाल लेते हैं और dy को अंदर लेते हैं। तो ये है x dy प्लस 2y² x प्लस 2y² dy, इसका इंटीग्रेशन 0 to x²। और इसका बाहर में करली ब्रैकेट और बाहर dx। समझ में आया, x प्लस 2y², पहले y वेरिएबल ले रहे हैं, y वेरीज फ्रॉम 0 to x², बाद में x का वेरिएशन। सो 0 to 1, देखो ये x dy y वेरिएबल है तो x उसी हिसाब से कांस्टेंट होगा, तो x रहा, 1 dy मतलब उसका इंटीग्रेशन y xy प्लस 2y² dy, y² का इंटीग्रेशन y³ मतलब 2/3y³ एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to x² dx। सो 0 to 1, यहाँ y का वेरिएशन है, सो y के जगह x², सो x इंटू x² x³ प्लस 2/3 y के जगह x², सो x³ प्लस ये x² का क्यूब मतलब x6, सो 2/3 x6 बाहर dx। अभी x का वेरिएशन लेके इंटीग्रेशन निकालो, x³ dx मतलब x4/4 प्लस x6 मतलब x7/7, इसका 7 और ये 3 21, सो 2/21 x7 और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 तक, तो ये हो गया 1/4 प्लस 2/21 और नेक्स्ट 0 हो जाएगा, सो 1/4 प्लस 2/21 कितना होगा, वेरी इसका एलसीएम 84, 21 प्लस 8 29/84, सो दिस इज द आंसर, राइट। सपोज एक स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं पहले y लूंगा बाद में x लूंगा, तो यहां हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना होगा, देखो यहां एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं,
तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यहाँ x का वैल्यू कितना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y, और यहाँ x इज इक्वल टू 1 है। सो x रूट y से 1 तक जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ 0, और यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट में कितना होगा, x के जगह 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो y का वैल्यू 0 से 1 तक, और x का वैल्यू, सो y का वैल्यू 0 से 1 तक, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, रूट y से 1 तक, रूट y से 1 तक। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। x पहले x का वेरिएशन लेंगे तो ये होगा y इज इक्वल टू 0 to 1, फिर x dy dx, मतलब x dx प्लस 2y स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन लिमिट रूट y से 1 तक, फिर बाहर y। अभी 0 से 1 तक ये x dx मतलब x स्क्वायर बाई 2, प्लस ये x का वेरिएशन है तो y कांस्टेंट, सो 2y स्क्वायर x, सो रूट y से 1 तक dy। फिर इसको क्या करें, 0 से 1 हमारा 1/2 प्लस 2y स्क्वायर, फिर रूट y का स्क्वायर मतलब y, सो y/2 प्लस ये रूट y, प्लस तो नहीं ये माइनस होगा, फिर रूट y इंटू वाई स्क्वायर मतलब 5/2, सो 2y टू द पावर 5/2 dy। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आएगा हमारा 29/84, राइट। ये तुम 2 स्टेप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो अब भी और एक प्रॉब्लम लेता हूँ जहाँ की ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, थोड़ा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा एक प्रॉब्लम चूज करता हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द वॉल्यूम अंडर द सरफेस z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अबोव द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड द x एक्सिस। सो हमारा सरफेस जो दिया हुआ है इसके नीचे, और जो रीजन दिया हुआ है वो एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल फॉर्म कैसे हुआ है, एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स, अनदर लाइन x इज इक्वल टू 1, और थर्ड लाइन है खुद x एक्सिस। तो देखो समझने के लिए मैं एक्स वाई पहले लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन, x इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 1, और एंड दी x एक्सिस, ओ x एक्सिस खुद, तो ये है रीजन। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए मत सपोज ये z एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा उल्टा कर लेता हूं। ये x है, ये y है, ये z है।
तो इसको मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ। देखो खुद एक्स एक्सिस, मतलब ये खुद एक्स एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू x, ये है y इज इक्वल टू x। ये हो गया रीजन। इसके अबोव, ये रीजन के अबोव, राइट, ये रीजन के अबोव में एक सरफेस है, मतलब ये जो z दिया हुआ है ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर जो सरफेस है, ये जो सरफेस के नीचे ये रीजन है, ये रीजन और ये सरफेस, ये दोनों के बीच में जो वॉल्यूम बाउंड हुआ है उसको हमको निकालना है, राइट। तो अभी शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर द रीजन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। तो पहले हर टाइम की तरह मैं x इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx। तो अभी x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लूंगा, y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लूंगा, ये हमको डिसाइड करना है। देखो x का वेरिएशन यहाँ से शुरू होगा, 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक। सो x का वैल्यू होगा 0 से 1 तक। यहाँ जो डायग्राम किया था मैंने, कैसे ऐसा किया था, इसको x लिया था, इसको y लिया था, वर्टिकल सपोज लिया, तो 0 से 1 तक। मगर y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो y यहाँ पर कितना है, y इज इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, y इज इक्वल टू x है। तो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, राइट। तो x इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ y का वेरिएशन है, मतलब ये कांस्टेंट है क्योंकि ये x का फंक्शन है। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy इसका इंटीग्रेशन है y, सो 0 to x dx। सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने से x माइनस 0 आएगा, मतलब x। सो x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सपोज लेट अस पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो हमारा -2x dx बिकम्स du, और हमारा x dx हो जाएगा कितना, -12 बाय -12 du। इंटीग्रेशन ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इट बिकम्स x dx के जगह -12 du, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह √u। सो ये आ जाएगा -12 √u, मतलब u टू द पावर हाफ। सो इसका वैल्यू हो जाएगा u 3/2। सो इट बिकम्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो -1/3 u टू द पावर 3/2, u इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा इतना, सो
1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 तक। हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर वॉल्यूम बिकम्स -1/3, पहले 1 पुट कर लो, 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट क्या होगा? 0 माइनस 1 माइनस 0 मतलब 1 टू द पावर 3/2 मतलब, so this -1 minus 1/3, so it becomes 1/3। मगर यहाँ जब ऑर्डर चेंज करेंगे, सपोज यहाँ जो वेरिएशन पहले y और बाद में x वेरी करके हम लिए हैं इंटीग्रेशन। सपोज एक स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं पहले ये मैं चेंज करूँगा। सपोज y इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना। सपोज एक हॉरिजॉन्टल लेता है, तो हॉरिजॉन्टल लेता है तो y का वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। सो y का वैल्यू 0 से 1 और x का वैल्यू x यहाँ से यहाँ तक। यहाँ x इज इक्वल टू y है और यहाँ x इज इक्वल टू 1। तो अभी कैसे करेंगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो y इज इक्वल टू 0 to 1 है, ये x इज इक्वल टू y से 1 तक। तो अभी वेरिएशन क्या करेंगे? यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। तो तुम जानते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए पहला वाला प्रीफर करना चाहिए। तो हमको थोड़ा मेंटली इमेजिन करना पड़ेगा तो कौन सा ऑर्डर में लेने से प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर होता है, और दोनों में ईजियर होता है तो जो भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम के साथ और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये वीडियो में इतना ही। बाय।